हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर एसवाईएल के मुद्दे पर अनुराग ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है और एसवाईएल के मुद्दे पर आम आदमी के नेता ने पलटवार किया है। तो एसवाईएल मुद्दे को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकर आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर अनुराग ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है और आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। एसवाईएल के मुद्दे पर प्रदेश सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, ढांडा का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। तो ये बड़ी खबर, ढांडा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव दिया है और चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। एसवाईएल के मुद्दों पर अब अनुराग ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है और एसवाईएल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता ने पलटवार भी किया है। तो एसवाईएल पर प्रदेश सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, ढांडा की ओर से बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। तो ढांडा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण दिया है और अब एसवाईएल के मुद्दे को लेकर राजनीति गर्माती नजर आ रही है और एसवाईएल के मुद्दे पर अनुराग ढांडा का बड़ा बयान सामने आया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, अब एसवाईएल पर राजनीति गर्माती नजर आ रही है और तमाम बयानबाजी भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब से इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है उसके बाद से ये जो मामला है एसवाईएल का ज्यादा गरमाया हुआ है और पंजाब और हरियाणा में और दिल्ली में खासतौर से सतलुज यमुना लिंक नहर जो है इसको लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। पंजाब से भी लगातार बयानबाजी सामने आ रही है, हरियाणा के नेता भी इस पर लगातार अपने बयान दे रहे हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आम आदमी पार्टी को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश है वो दिया है और पंजाब सरकार को भी इस बाबत फटकार लगाई है। अब इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के है अनुराग ढांडा, उनका भी एक बयान सामने आया और इस बयान में अनुराग ढांडा बीजेपी पर ही पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली चरखी दादरी में जो हुई है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने जाने वाले पानी को रोकने की बात कही थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली हक का जो पानी है वो उन्हें नहीं मिल रहा है, बल्कि जो एक्सेस वाटर है, पंजाब का जो सरप्लस वाटर है वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। और पंजाब बीजेपी और हरियाणा बीजेपी पर भी वो खुलकर सामने आए क्योंकि पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ का ये बयान सामने आया था कि पंजाब के पास सरप्लस पानी नहीं है और वो एक बूंद भी पानी किसी को नहीं दे सकते और हरियाणा में जो बीजेपी के नेता हैं वो कुछ और ही सुर आलाप रहे हैं। तो इसीलिए पंजाब बीजेपी और हरियाणा बीजेपी के अलग अलग बयानों पर भी अनुराग ढांडा ने सवाल खड़े किए और कहा है कि दोनों बीजेपी के जो स्टेट की अलग अलग बॉडीज हैं उनका एक चीज पर नहीं है। वही उन्होंने बीजेपी की केंद्र, पंजाब और हरियाणा तीनों जगह की उन्होंने कहा कि सरकार रही, फिर भी इस मुद्दे का आज तक समाधान नहीं हो पाया क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दें कि यूपीए की भी सरकार सेंटर में भी रही, पंजाब में रही ना, तो उस वक्त इस मुद्दे का कोई हल हो पाया और पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दा, एक पॉलिटिकल मुद्दा ये बनकर रह गया है। इलेक्शन सभी स्तर पर आते हैं, इस मुद्दे को लेकर दो प्रदेशों के बीच में राजनीति जो है वो हमेशा से होती आई है, आरोप लगते आए हैं, बयानबाजियां होती आई हैं, लेकिन अब तक भी जो इसका हल है वो नहीं निकल पाया है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बीते दिवस मुद्दे पर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि 2 दशक बीत गए हैं, इसीलिए
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चिंतित है और जल्द से जल्द पंजाब सरकार को भी नहर निर्माण का कार्य पूरा करने को लेकर आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए हुए हैं और केंद्र सरकार से एक डेवलपमेंट रिपोर्ट पानी के स्टेटस पर भी और नहर के स्टेटस पर भी इस मामले में मांगी गई है। जी, एसवाईएल के मुद्दे पर अब अनुराग ढांडा का भी बड़ा बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग ढांडा का बयान जो सामने आया है, लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने पंजाब बीजेपी और हरियाणा बीजेपी के अलग अलग बयानों को बताया। कल मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मुख्यमंत्री ने मुद्दा उठाया था कि पंजाब आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बैठकर हरियाणा आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो हरियाणा के हक की बात कर रहे हैं और इसीलिए अब अनुराग ढांडा ने भी पलटवार किया है और पंजाब बीजेपी और हरियाणा बीजेपी पर अपना निशाना साधा है और पलटवार में उन्होंने कहा है कि बीजेपी की दोनों ही विंग्स के अलग अलग बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। मोदी सरकार को भी निशाने पर उन्होंने कहा कि अब तक भी मोदी सरकार पाकिस्तान जाने वाला जो पानी है उसे नहीं रोक पाए हैं और अनुराग ढांडा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण दे और आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी का स्टैंड जो है वो क्लियर करेगी और हम अपनी पार्टी का स्टैंड जो है वो बताएंगे। तो एक खुला चैलेंज जो है वो भी अनुराग ढांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यहाँ पर देते हुए नजर आए अपने बयान में और उन्होंने कहा है पूछा भी है कि इस खुली कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण हम आपको देते हैं तो क्या आप इसमें आकर अपना स्टैंड जो है एसवाईएल के ऊपर दोनों प्रदेशों का क्या स्टैंड है, हरियाणा बीजेपी का भी और पंजाब बीजेपी का भी, तो वो क्या आप क्लियर करेंगे। अब देखना होगा कि इस बयान पर बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साक्षी। तो अब एसवाईएल के मुद्दे पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और अब अनुराग ढांडा का भी बड़ा बयान एसवाईएल को लेकर सामने आया है। मुझे तो लगता है कि 2019 में जब मोदी जी हरियाणा में ये भाषण देके गए थे कि पाकिस्तान जा रहा है हमारे हक का पानी बह करके, लोगों को एक उम्मीद बनी थी कि 65% हिंदुस्तान के हक का पानी जो पाकिस्तान बह के जा रहा है उसको रोकने की किसी ने बात की है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान ज्यादा प्यारा हो गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से पाकिस्तान में पानी बह के जा सकता है, लेकिन पंजाब को, हरियाणा को और राजस्थान को वो पानी नहीं मिल सकता। ये आपकी पार्टी की नीतियां हैं, इसलिए दूसरे को मत समझाइए। भारतीय जनता पार्टी एक सी बात करती है, आपका स्टैंड कुछ और है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कुछ और है। ये दोगलापन नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी का? मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के पास ऐसे बार बार मौके आए जब तीनों जगह पर आपकी पार्टी की सरकार थी या आपके एलाई पार्टनर की सरकार थी, केंद्र में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी। क्यों नहीं किया आपने समाधान? आप इस समस्या का समाधान कर सकते थे, लेकिन आप स्टेट्स को लड़ाते रहे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। इसी तरह से आप अगर देखें तो पाकिस्तान का से जो पानी, हिंदुस्तान के हक का पानी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के हक का पानी जो हमको लाना था भारत में, वो आप नहीं लेके आए। आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। अगर फिर भी आपको लगता है, आप बार बार बोलते हैं स्टैंड क्लियर कीजिए, स्टैंड क्लियर कीजिए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं हरियाणा निवास में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं हरियाणा भवन में। आप भी आ जाइएगा और मैं भी आ जाता हूं। हम अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर देंगे और आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दीजिएगा। बताइए, है मंजूर? आएंगे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आप निर्णय करके बताइएगा।